बहुत बछर पहली के बात आए। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव मन चुरकी और मुरकी नाव के दो बहिनी रहीन। चुरकी बड़े बहिनी रहीस और मुरकी छोटे बहिनी। दोनों बहिनी मन एक दूसर ले बहुत मया करत रहीन। घर के हालत गरीब रहीस, फिर चुरकी और मुरकी मेहनत करके अपन दाई के सहारा बन के रहीन। चुरकी शांत और समझदार रहीस, जबकि मुरकी थोड़ी चंचल और नटखट रहीस। एक दिन बिहान चुरकी उठ के मुरकी ला आवाज दिस, मुरकी उठ बहिनी, आज जंगल ले लकड़ी और साग भाजी लेके आना है, घर में कुछ नहीं बचे है। मुरकी नींद में कहीस, दीदी थोड़ी बेर और सूते देना, मैं सपना मन गरम गरम पूड़ी खावत रहूं। चुरकी हंस के कहीस, सपना के पूड़ी ले पेट नहीं भरे बहिनी, चल अब उठ मेहनत करबो त असली पूड़ी खाबो। मुरकी उठीस और दोनों बहिनी टोकरी लेके जंगल के रद्दा मन निकल गिन। जंगल पहुंच के चुरकी लकड़ी बीनत रहीस और मुरकी साग भाजी खोजत रहीस। कुछ देर बाद मुरकी ला झाड़ी के नीचे कुछ चमकत दिखीस और दौड़ के चुरकी लो बुलाईस, दीदी जल्दी आ, यहाँ कुछ चमकत है। चुरकी आके देखीस त जमीन में एक पुराना मटका दबे रहीस। दोनों बहिनी मिल के मटका बाहर निकालिन। मुरकी हा उत्सुकता से मटका खोलिस तो ओकर आंखी चमक गे। मटका के भीतर सोना चांदी के सिक्का भरे रहीन। मुरकी खुशी ले कहिस, दीदी अब हमर गरीबी दूर हो जाही, हमन नवा घर बनाबो, नवा कपड़ा खरीदबो और रोज मिठाई खाबो। चुरकी कुछ देर मटका ला देखीस और कहिस, बहिनी ये धन हमर नहीं है, पता नहीं कौन मनखे के हुई, दूसर के चीज ला अपन कह के रख लेना पाप है। हमन ये मटका गांव के मुखिया ला देबो। मुरकी के मन में लाला जरूर जागिस, फिर वो अपन दीदी के बात मान गए। दोनों बहिनी मटका उठा के गांव के मुखिया के घर पहुंचिन और सारा बात बता दीन। मुखिया गांव के बुजुर्ग मन ला बुलाइस। खोजबीन करे के बाद पता चलीस कि बहुत बछर पहली गांव के एक बूढ़ा साहूकार अपन धन जंगल में गाड़ के रखे रहीस। बाद में वो गांव छोड़ के चले गए रहीस और धन के बाद सबके भुला गए रहीस। मुखिया चुरकी और मुरकी के ईमानदारी देख के बहुत खुश हुईस। वो कहिस, तुमन चाहत त ये धन छिपा के अपन घर ले जा सकत रहो, फिर तुमन सच्चाई के रद्दा चुनो। ये धन के एक हिस्सा गांव के काम मन लगाही और बाकी हिस्सा तुमन ला इनाम मन दीही। चुरकी कहिस, मुखिया जी हमन ला जोन उचित समझो ओही करो। मुरकी घलो सिर हिला दिस। फिर ओकर मन में धन के लालच अभी पूरा नहीं मिटे रहीस। गांव में लखना नाव के एक बनिया रहीस। वो बहुत लालची रहीस और दूसर के धन देख के ओकर मन में लालच आ जावत रहीस। जब ओकर पता चलीस कि चुरकी मुरकी ला जंगल में धन मिलिस है, तब वो मुरकी के पास पहुंचिस और कहिस, मुरकी तह तो बड़ी भाग्यशाली हैस, जंगल में एक मटका मिलिस, हो सकत है औ कई मटका जमीन के नीचे दबे होही। तय मोर संग चल, हमन फिर धन खोजबो, जौन मिलही ओकर आधा आधा बांट लेबो। मुरकी पहली तो मना करे के सोचिस, फिर लखना के मीठ बात महा के वो राजी हो गे। अगला दिन मुरकी चुपके ले जंगल पहुंचिस और जमीन खोदत खोदत एक पुराना संदूक खोज निकालिस। मुरकी के मन में खुशी के लहर दौड़ गए। वो जल्दी ले संदूक खोलिस। फिर अंदर सोना चांदी के जगह एक कागज और चमकदार पत्थर मिलिस। कागज में लिखे रहीस, धन जमीन के नीचे दबे सोना चांदी में नहीं आए, असली धन मनखे के मेहनत, ईमानदारी, दया और मया मन रही थे। जौन मन के दूसर के हक नहीं छीने और मेहनत के कमाई खाथे, ओही सच्चा धनवान आए। मुरकी कागज पढ़ के बहुत देर तक सोचत रहीस। तभी जंगल में एक बूढ़ी अम्मा होकर सामने आईस। अम्मा कहिस, बेटी तैं का खोजत हस? मुरकी कहिस, अम्मा मैं धन खोजत रहूं। अम्मा मुस्करा के कहिस, धन खोजत खोजत मन के कई बेर अपन असली धन ला खो देथे। बेटी पैसा उ सोना कब्बो मनके के पेट ला पूरा सुख नहीं दे सके। मन के सुख परिवार के मया, मेहनत के कमाई और दूसर के मदद ले मिलथे। मुरकी अम्मा के बात ध्यान ले सुनिस। कुछ देर बाद जब वो पीछे मुड़ के देखिस त अम्मा वहां नहीं रहीस। मुरकी संदूक और कागज लेके घर लौटिस। चुरकी मुरकी ला देख के पूछिस, बहिनी कहाँ गए रहेस? मुरकी अपन गलती मान के सब बात बता दिस। चुरकी ओकर सिर में हाथ फेर के कहिस, मुरकी गलती हो जाना बुरा नहीं है, फिर गलती समझ के सुधर जाना जरूरी है। हमन गरीब हमन, फिर हमर ईमानदारी गरीब नहीं होए। मुरकी के आंखें में आंसू आ गए। वो कहिस, दीदी आज ले मैं कब्बो लालच नहीं करऊं, हमन मेहनत करके कमाबो और जौन मिलही उला खुशी खुशी खाबो। कुछ दिन बाद गांव मन जोरदार बारिश हुईस। नदी नाला सब उफान में आ गए। गांव के कई घर मन पानी घुस गए। चुरकी और मुरकी अपन घर के चिंता छोड़ के गांव वाले मन के मदद करे निकल गिन। चुरकी बूढ़ा मन ला सुरक्षित जगह पहुंचाइस और मुरकी छोटे बच्चा मन ला अपन संग लेके ऊंच जगह मन पहुंचाइस।
दोनों बहिनी दिन रात दूसर के मदद करत रहीन। गांव के मुखिया चुरकिया और मुर्की के सेवा देख के बहुत खुश होइस। मुखिया कहिस, तुमन गरीब हो सकत हो, फिर तुमन के दिल गांव के सबसे अमीर मनखे ले घलो बड़े हे। गांव के असली धन तुमन जैसन नेक मनखे हवन। बारिश थमिस, गांव धीरे धीरे सामान्य होइस। चुरकी और मुर्की अपन खेत मन मेहनत करे लगिन। वो मन साग भाजी और धान के खेती शुरू करिन। कुछ दिन बाद खेत मन खूब फसल हुईस। दोनों बहिनी के मेहनत देख के गांव के दूसर मनखे मन घलो अपन खेत मन मेहनत करे लगिन। धीरे धीरे चुरकी और मुर्की के घर मन खुशहाली आगे। अब उनकर घर मन चूल्हा रोज जलत रहीस। दाई के चेहरा मन खुशी रहीस। ओ घर मन कभो भूख के चिंता नहीं रहीस। एक दिन लखना बनिया चुरकी और मुर्की के घर आईस। वो सिर झुका के कहिस, बहिनी मन, मोर से गलती हो गे। मैं तोर मन ला लालच के रद्दा मन ले जाना चाहत रहा हूं। फिर आज समझ में आ गे कि दूसर के धन के लालच करे के बजाय मेहनत करके कमाना ही सही रद्दा आए। मुर्की मुस्कुरा के कहिस, लखना काका, गलती सबोले होथे, फिर मनखे ला अपन गलती मान के सुधर जाना चाहिए। चुरकी कहिस, अगर गांव के सबो मनखे मिलजुल के मेहनत कर ही त हमर गांव मन कब्बू गरीबी नहीं रही। वो दिन ले लखना घलो अपन लालच छोड़ के मेहनत करे लगिस। गांव के सबो मनखे एक दूसर के मदद करे लगिन। कोई गरीब रहीस तो गांव वाले मिल के ओकर मदद करिन। कोई दुखी रहीस तो सबो ओकर संग खड़े हो जावत रहीन। समय बीतत गे, चुरकी और मुर्की के नाम पूरा इलाका मन फैल गे। लोग कहत रहीन कि चुरकी के ईमानदारी और मुर्की के समझदारी से गांव बदल गे। फिर दोनों बहिनी कभू घमंड नहीं करिन। वो हमेशा कहत रहीन कि मनखे के असली धन ओकर पैसा नहीं, ओकर नेक काम, मेहनत और दूसर के प्रति माया आए। एक दिन गांव के एक छोटे बच्चा हम मुर्की से पूछिस, मुर्की दीदी, तुमल्ला जंगल मन सोना मिलिस रहीस, फिर तुमन अमीर कैसे बनाओ? मुर्की हंस के कहिस, बेटा, जंगल मन मिलिस सोना हमल्ला अमीर नहीं बनाइस, हमर मेहनत, ईमानदारी ओ गांव वाले मन के माया हमल्ला असली अमीर बनाइस। चुरकी घलो कहिस, याद रखी हस, लालच के धन ज्यादा दिन नहीं टिकाए, फिर मेहनत के कमाई और नेक काम के नाम हमेशा जिंदा रही थे। तब गांव के सबो मन के चुरकी और मुर्की के बात ला अपन मन बसा लीन। गांव मन सुख शांति और खुशहाली फैल गए। चुरकी और मुर्की अपन दाई के संगे हंसी खुशी जिंदगी बिताए लगिन।